दोस्तों, ईरान से बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी करने को लेकर एक पोस्ट कर दिया है और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू भी समझौते से खुश नहीं है और कह दिया है कि जब तक ईरान का यूरेनियम ईरान के अंदर से निकाल नहीं लिया जाएगा तब तक कोई समझौता नहीं माना जाएगा। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी मौजूद हैं। भरत जी, बातचीत हो रही थी, बातचीत को लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया कि बमबारी भी हो सकती है। नेतन्याहू बिल्कुल खुश नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, नेतन्याहू इस समझौते से खुश नहीं है और नेतन्याहू इस बात को चाहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए और जितना भी यूरेनियम है सबको नष्ट किया जाए, उसके बाद कोई बात की जाए कि हम समझौता करना चाहते हैं या हम समझौता करेंगे, इस तरीके की कोई बातचीत हो। दूसरा ये कि बातचीत आगे बढ़ रही है, ये बात सत्य है कि बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन ईरान कहता है कि हम यूरेनियम के ऊपर या परमाणु के ऊपर, इन दोनों पर कोई बात, कोई निगोशिएशन नहीं करेंगे। अभी हमसे बात करिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं होर्मुज के ऊपर और इन सब चीज़ों के ऊपर बात हम करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। ट्रंप ने, मैं ओवरऑल वीडियो का ओवरव्यू बता देता हूं आपको, वीडियो में बने रहिएगा, आगे आगे और ऐसी बातें हैं जिससे ये लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये भयंकर हमले की तैयारी है या बातचीत, सुलह, समझौता हो जाने की आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। अब मसला क्या है, ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू ये है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि हमला करो ईरान पर, ख़त्म करो सब, उसके बाद बात करो। ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत भी हो जाए, हमला भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए यूरेनियम, सब चीज़ हो जाए। ईरान ये चाहता है, तीनों की बात बताओ, ईरान ये चाहता है कि हम पहले बातचीत होर्मुज पर करेंगे, हमारे ऊपर लगाए गए सैंक्शंस के ऊपर करेंगे, पैसे कौड़ी की करेंगे, और उसके बाद अगले 60 दिनों तक हम युद्ध विराम की स्थिति रखेंगे और फिर हम यूरेनियम के ऊपर बात करेंगे। अमेरिका और इजराइल को ये लगता है कि ईरान कह रहा है कि हम 60 दिन के बाद बात करेंगे यूरेनियम के ऊपर, तो 60 दिन में कहीं ये परीक्षण ना कर लें, कहीं ये बॉम्ब बना ना लें, या फिर कहीं ये यूरेनियम को कहीं अच्छी जगह ट्रांसफ़र ना कर दें, गायब ना कर दें। इस वजह से अब बात सिर्फ एक जगह नहीं बन पा रही है, बात हर जगह से लगभग बनती दिखाई दे रही है। अभी हम आपको सबूत भी दिखलाएंगे, हर जगह से बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ परमाणु पर, यूरेनियम पर बनती नहीं दिख रही है। पहली खबर आप देखिए, आपकी स्क्रीन्स के ऊपर है, नेतन्याहू का ट्वीट है और ये आज का ट्वीट है। इस ट्वीट में नेतन्याहू पहले ही, माफ़ करिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कहते हैं कि निगोशिएशंस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान प्रोसीडिंग, आगे बढ़, निगोशिएशंस जो हैं वो ईरान के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, नाइसली बढ़ रहे हैं। कैसे? अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, इट विल ओनली बी अ ग्रेट डील, या तो ये सभी के लिए एक शानदार समझौता होगा या फिर कोई समझौता नहीं होगा, नो डील एट ऑल। या तो समझौता होगा या तो कोई समझौता नहीं होगा। आगे लिखते हैं, यानी फिर से युद्ध के मैदान में गोलाबारी होगी, बैक टू दी बैटल फ्रंट एंड शूटिंग, फिर से मैदान में गोलाबारी होगी, बट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। और ये गोलाबारी, ये युद्ध पहले से ज़्यादा मजबूत और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आगे लिखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है, ये कहते हैं, नो बडी वॉन्ट दैट ड्यूरिंग माई डिस्कशन ऑन दी सैटरडे विद द प्रेजिडेंट मोहम्मद बिन सलमान अल साउद एंड सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन ज़याद अल नियान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यानी ये जो लोग हैं, हिंदी तर्जुमा बताता हूँ, कहते हैं और कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। शनिवार को सऊदी अरब के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और कतर के अमीर तमीम बिन हसन खलीफा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी और मंत्री अली अल थवादी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद मुनीर आसिम मुनीर और अहमद शाह, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अली सीसी,
जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और बहरीन के राजा अहमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ हुई मेरी चर्चा के दौरान मैंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस बेहद जटिल प्रक्रिया ये जो है आपकी इसमें इस बेहद जटिल प्रक्रिया को सुलझाने के लिए सभी प्रयासों के बाद ये अनिवार्य होना चाहिए कि इन सभी देशों को कम से कम साथ ही अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। अब अब्राहम समझौता यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप इसका जिक्र करते हैं, वो अभी बताएंगे आपको अब्राहम समझौता क्या है, क्योंकि इजराइल के साथ ये जो अमेरिका, ईरान और इजराइल का ये जो समझौता चल रहा है, इस समझौते के भीतर एक समझौता ट्रंप ने अपनी तरफ से डाल दिया है। अगर आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं तो आपको पूरा विश्लेषण अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम आपको बताएं। अब्राहम समझौते को पकड़ कर रखिएगा, अभी वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि इजराइल को मान्यता दिलाने के लिए इतने सारे देशों को एक साथ बिठा करके ट्रंप इस युद्ध और इस बातचीत के बहाने एक दूसरा समझौता भी करा लेना चाहते हैं कि सारे मुस्लिम ममालिक मुल्क जो हैं, जिनका नाम अभी हमने लेकर आपको बताया, ये इन सब लोगों से ट्रंप ने बातचीत की है और इस पर कहा है कि जो अब्राहम समझौता है ये इसके ऊपर भी हम बातचीत करें और अच्छी तरीके से बातचीत करें और ये सब लोग साथ आएं। दूसरी तरफ ट्रंप अब्राहम समझौता भी आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप आगे यहाँ पर जब ये कहते हैं कि हमारी बातचीत हो रही, उसके बाद जो है एक जहाज़ का फाइटर जेट में नीचे लगी हुई मिसाइल का फोटो ट्वीट करते हैं और फोटो ट्वीट करके इस बात को कहते हैं कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दी मैटर, यानी अगर एक तरीके की ईरान को धमकी है कि धन्यवाद इस मैटर की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए, और नहीं करोगे तो ये है, यही मार देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर नहीं करते ध्यान आकर्षित तो हम ये मार देते। फिर उन्होंने जो छोटी बोट्स हैं ईरान के झंडे लगे हुए, उनके ऊपर गोलाबारी करते हुए एक तस्वीर यहाँ पर इन्होंने जारी की और ये दिखाया कि हम ईरान को इस तरीके से मारेंगे या मार रहे हैं, जो भी है ना। और उसके बाद ये नेतन्याहू का एक पोस्ट सामने आया। नेतन्याहू ने इसमें जो बात कही है वो पूरी तरीके से युद्ध को भड़काने वाला है और जो अभी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि पटरी पर जाती हुई दिख रही हैं, हो सकता है समझौता हो जाए, वो होता नहीं दिख रहा। क्या कहा नेतन्याहू ने कहा कि आई स्पोक लास्ट नाइट, बड़ा कर देते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आई स्पोक लास्ट नाइट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अबाउट द मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीओपन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड अपकमिंग निगोशिएशंस टुवर्ड अ फाइनल एग्रीमेंट ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हिंदी तर्जुमा इसका ये है कि मैंने रात में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए हुए समझौते ज्ञापन और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते की दिशा में होने वाली आगामी वार्ता के बारे में बात की। मैंने इजराइल की सुरक्षा, अगले पैराग्राफ में है, मैंने इजराइल की सुरक्षा के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की अटूट प्रतिबद्धता के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, जिसमें ऑपरेशन रोरिंग लॉइन और एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी और इजरायली सेनाओं द्वारा ईरानी खतरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ना शामिल है। आगे लिखते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप यानी राष्ट्रपति ट्रंप और मैं इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को समाप्त करना आवश्यक है। अब यहाँ पर ये देखिएगा, ये कह रहे हैं कि कोई भी अंतिम समझौता, कह रहे हैं ट्रंप और मैं, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आई एग्री डेट फाइनल एग्रीमेंट विद ईरान मस्ट एलिमिनेट द न्यूक्लियर डेंजर। कह रहे हैं राष्ट्रपति और मैं इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को समाप्त करना आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि परमाणु संवर्धन स्थलों को नष्ट करना और उसके समृद्ध परमाणु पदार्थों को उसके क्षेत्र से हटाना। कह रहे हैं कि उसके जो परमाणु सेंटर हैं ईरान के, उन सबको हम नष्ट करेंगे किसी भी फाइनल एग्रीमेंट से पहले। यानी ये हमले का संकेत दे रहे हैं कि कैसे नष्ट करेंगे, हमला ही करेंगे ना, बम ही मारेंगे ना, तभी तो करेंगे, कैसे करेंगे। फिर ये आगे लिखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ऑल्सो रीएफर्म्ड, यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेबनान सहित हर मोर्चे पर खतरों से खुद की रक्षा करने के इजराइल के अधिकार की भी पुष्टि की है, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं पार्टनरशिप बिटवीन अस एंड आवर टू कंट्रीज, यानी हमारे और हमारे दोनों देशों के बीच साझेदारी युद्ध के मैदान में सिद्ध हो चुकी है और इससे पहले से कहीं अधिक मजबूत है। आगे लिखते हैं कि माई पॉलिसी, यानी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ मेरी नीति अपरिवर्तित है। ईरान
के पास परमाणु हथियार नहीं रहेंगे। माई पॉलिसी लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प रिमेन्स अनरिच्ड, ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। यानी ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं रहेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हम और वो दोनों इस बात को लेकर के हम और वो राजी हैं कि इनके पास किसी भी तरीके से परमाणु हथियार नहीं रहेंगे। अब मसला कहाँ पर आता है? मसला यहीं पर फंस रहा है कि अमेरिका इस बात को कह रहा है, समझिएगा, अमेरिका इस बात को कह रहा है कि बिना यूरेनियम लिए हम छोड़ेंगे नहीं। नेतन्याहू भी इस बात को कह रहा है कि बिना यूरेनियम लिए हम ईरान से कोई बातचीत या अंतिम समझौते तक हम पहुंचेंगे नहीं जब तक हम इनका यूरेनियम नहीं लेते, परमाणु इनका नष्ट नहीं कर देते। ईरान एक बात कह रहा है, ईरान कह रहा है कि हम अपना संवर्धित यूरेनियम किसी माइका लाल को नहीं देंगे, ये हमारी राष्ट्र की विरासत है। हमने इस यूरेनियम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें दी हैं, अपने सुप्रीम लीडर खामनेई को खोया है, और हम इस यूरेनियम को एनी हाउ किसी भी राष्ट्र को नहीं देंगे। हॉर्मुज लेटर के हवाले से खबर निकल कर के आई, यहाँ पर इन्होंने कहा कि 2 सोर्सेज क्लोज ट्रम्प निगोशिएशन टीम से ट्रम्प इज नाउ कंप्लीटली बैक्ड अवे फ्रॉम द यूएस ईरान डील। यानी ये कह रहे हैं कि 2 सोर्सेज हैं जो ट्रम्प के बहुत करीबी हैं। ट्रम्प की वार्ता टीम के करीबी 2 सूत्रों का कहना है कि इजराइल और उसके घरेलू सहयोगी देशों के भारी दबाव के चलते ट्रम्प अब अमेरिका ईरान समझौते से पूरी तरीके से पीछे हट रहे हैं। ये देश उनसे ईरान की शर्तें ना मानने का आग्रह कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक लड़ाकू विमान का मार्क 84 बम की तस्वीर पोस्ट की, जिस पर उनका मशहूर नारा इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद सीधे बम पर लिखा हुआ था, जो अभी हमने आपको बताया। ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अमेरिका द्वारा समझौते की प्रमुख धाराओं पर लगातार अड़चन डालने के कारण यह समझौता पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। जो समझौता कभी अस्तित्व में ही नहीं था, वो अब सार्वजनिक रूप से टूट रहा है, ये बतलाया जा रहा है। और इन्होंने नीचे वही फोटो डाली है जो फोटो अभी हमने आपको दिखलाई थी। और ये कौन लिख रहा है? तो हॉर्मुज लेटर इस बात को लिख रहा है। खबर में आगे द क्लैश रिपोर्ट भी है, क्योंकि हर जगह से आपको खबर आप तक पहुंचना आवश्यक है। और यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट क्या छापता है? ईरान का विदेश मंत्रालय। अब ईरानियन विदेश मंत्रालय क्या कहता है वो भी आपको समझना चाहिए। अमेरिका क्या कह रहा है? देखिए, उल्टा चश्मा यूसी जो भी आपको बताता है बिल्कुल सत्य। हमने आपको बताया इजराइल क्या कह रहा, अमेरिका क्या कह रहा, अखबार क्या कह रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ईरान क्या कह रहा है इस समझौते पर। तो अब क्लैश रिपोर्ट ने छापा कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसका क्या कहना है कि ईरान का विदेश मंत्रालय, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द फैक्ट दैट वी हैव रीच्ड कंक्लूजन ऑन द लार्ज पोर्शन ऑफ द टॉपिक्स अंडर द डिस्कशन करेक्ट। ये बात सही है कि हमने विचाराधीन अधिकांश विषयों पर निष्कर्ष निकाल लिया है। हालांकि इसका ये अर्थ नहीं है कि समझौता जल्द होने वाला है, ऐसा दावा कोई नहीं कर सकता है। आगे लिखते हैं, जब फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो बोल रहे हैं, नीचे आवाज़ भी उनकी यहाँ पर आ सकती है। आगे कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग, आगे कहते हैं कि अमेरिका में नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया संस्थागत अस्थिरता से ग्रस्त है। यानी अमेरिका कोई एक ठीक निर्णय नहीं ले सकता। हम जानते हैं सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और, पगला है वो, कहने का मतलब ये है इनका। आगे लिखते हैं कि बार बार बदलते रुख के कारण कुछ ही घंटों के भीतर आपको अलग अलग, अक्सर विरोधाभासी और परस्पर विचारों का सामना करना पड़ता है। इससे किसी भी वार्ता की प्रक्रिया बाधित होती है, ये ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि हमको इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है कि ये सुबह क्या कहते हैं अमेरिकी और शाम को क्या कहते हैं। हम इनको जानते हैं कि ये कोई एक ठीक बात नहीं कह सकते हैं। तो हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है, ये बात सच है कि हम बातचीत में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है, ये बात भी ठीक है। और ईरान ने ये भी कहा कि हम किसी बातचीत के ऊपर किसी निर्णय पर पहुंचे हैं, ये भी बात ठीक नहीं है। हम किसी निर्णय पर नहीं है, हाँ, बात
कर रहे हैं ताकि दुनिया ये ना कहे कि ईरान देखो कितना ढीठ है, ये बातचीत करने के लिए ही आगे नहीं आता और बातचीत नहीं करता। अब ये इब्राहिम जुल्फागरी हैं, ये प्रवक्ता हैं IRGC के, ये कहते हैं कि ईरान सेज प्रोग्रेस हैव बीन मेड ऑन सर्वल इशूज ऑन टॉक, यानी कि ये कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो बातचीत हो रही है वो ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है लेकिन अंतिम समझौते के करीब होने से इनकार किया है। तेहरान का कहना है कि मौजूदा चर्चाएं युद्ध को समाप्त करने और आगे तनाव बढ़ने से रोकने पर केंद्रित हैं, ना कि परमाणु वार्ता पर। नॉट न्यूक्लियर टॉक्स, दिस इज नॉट न्यूक्लियर टॉक्स, ये सिर्फ और सिर्फ तनाव को बढ़ने से रोकने पर यह चर्चा है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए दर्शकों को भी कि ये जो निगोशिएशंस हो रहे हैं ये परमाणु हथियार पर नहीं हो रहे हैं, न्यूक्लियर के ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तनाव को कम करने और होर्मुज को खोलने को लेकर चर्चा हो रही है। और होर्मुज खुलेगा कैसे, कितनी शर्तें अमेरिका को ईरान की माननी पड़ेंगी, उस पर चर्चा हो रही है। ईरान कह रहा है कि आपको हमारा धन रिलीज करना होगा विदेशों में फंसा हुआ, हमारे ऊपर से लगे सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे, हम किसी को भी तेल बेच सकते हैं, ये प्रतिबंध आपको हटाने पड़ेंगे, और हमारे भीतर जो आपने तबाही मचाई है देश में उसके पैसे आपको भरने पड़ेंगे, ये सब आपको करना पड़ेगा। और उसके बदले हम चाहते हैं कि भाई शांति हो, और शांति होनी ही चाहिए। द क्रेडल ने छापा कि ईरानियन डेलीगेशन अराइव्स टू कतर फॉर हाई स्टेक्स टॉक जो है। अब ये बात एक और निकल करके आ रही है कि जो ईरान का डेलीगेशन है जिसमें गलीबाफ भी हैं और जिसमें अरागची भी हैं, ये दो लीडर हैं, और ये दोनों लीडर जो है वो, ये देखिए तस्वीर है, ये दोनों लीडर कतर पहुंचे, और कतर के दोहा में ये दोनों लीडर पहुंचे हैं, और दोहा में बातचीत हो रही है कतर से इस बारे में लेकर के कि आप जो विदेशों में धन फंसा हुआ है उस धन को, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि यहाँ से बातचीत आगे बढ़े, तो आप एक काम करिए, आप गारंटर बनिए, आप जितना धन विदेशों में फंसा हुआ है, फ्रीज अमेरिकियों ने किया हुआ है, वो धन आप रिलीज करवा दीजिए, आप लीजिए जिम्मेदारी उस बात की। तो कतर में अभी और क्या चीज़ें हुई हैं वो निकल करके आएंगी तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन दोहा में ये मीटिंग हुई है और दोहा में दोनों लोग पहुंचे हुए थे और मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, ये भी हमारे पास डिटेल है। गलीबाफ जो है ये वार्ता टीम के मेन मुखिया आदमी हैं, और ये विदेश मंत्री तो अरागची को तो आप जान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। और दूसरी तरफ ब्रिक्स न्यूज़ ने खबर को छापा। ब्रिक्स न्यूज़ ने ये छापा कि ईरान सेज US टोल्ड देम टू इग्नोर प्रेसिडेंट ट्रम्प पब्लिक स्टेटमेंट एज इट इज ओनली द डेमोक्रेटिक पब्लिक मीडिया प्रपोजल, हाँ डोमेस्टिक पब्लिक प्रपोजल। ये इस बात को कह रहे हैं कि अभी अभी खबर मिली है कि ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के सार्वजनिक बयानों को, यानी अमेरिका ने कहा है कि ट्रंप जो पगलापन कर रहा है, वो जो फोटोएं डाल रहा है, जो युद्ध करने की बात कर रहा है, वो कर रहा है, भाई साहब आप उसके ऊपर ध्यान काहे देते हो, उसके ऊपर ध्यान ना दो, है ना, उसके ऊपर ध्यान ना दो, वो सार्वजनिक बयानों को उसके नज़रअंदाज करो, यहाँ लिखा हुआ है। और वो अमेरिका ने कहा है और अमेरिकी सरकार ने कहा है, और कहा है क्योंकि ये केवल घरेलू मीडिया उद्देश्यों के लिए ट्रंप ऐसा जो है बकर बकर करता है, ये सिर्फ डोमेस्टिक मीडिया पर्पस के लिए कि वहाँ मीडिया में खबर वबर चलती रहे, इसलिए ये कहता है कि हम बटन दबा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। वो जो बलबला रहा है उसको बलबलाने दो भाई, उसके ऊपर ध्यान मत दो, तुम वार्ता करो, आओ हम तुम बैठ के वार्ता करते हैं, ट्रंप की तरफ मत देखो, ये ईरान की तरफ से यहाँ कहा जा रहा है। और शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, चीन पहुंचे हुए हैं और चीन में कह रहे हैं कि आज बीजिंग में राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मेरी एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन राजनयिक संबंधों के 75 गौरवशाली वर्ष मना रहा है। मेरे साथ उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार और फील्ड मार्शल सैयद मुनीर भी यहाँ पर थे। इन्होंने यहाँ पोस्ट फोटो डाली है, फोटो डाल करके बता रहे हैं। मोहम्मद गलीबाफ वॉज री इलेक्टेड इन ईरान पार्लियामेंट स्पीकर फॉर 7th स्टेट ईयर, यानी 7वीं उसमें क्या बोलते हैं संसद में 7वीं बार ये जो है ये इलेक्ट हुए हैं नए पार्लियामेंट स्पीकर के तौर पर। 7वीं संसद, जैसे पहली होती है, दूसरी होती, तीसरी होती, चौथी होती, जैसे चुनाव होते हैं देशों में, वैसे ही 7वीं उसमें दोबारा इलेक्ट हुए हैं। अब बात आती है वो इब्राहिम वाला पहलू जो अभी बातचीत मैं आपसे कर रहा था। मसला ये हुआ
कि ट्रंप ने जितने भी ये मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं, इन सब लगभग सब मुस्लिम ममालिक मुल्कों को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के कहा कि हम बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तनाव हो, टेंशन हो। उसमें इन्होंने ये कहा कि इज़राइल को मान्यता दीजिए आप लोग। और जैसे ही ये बात कही कि तो बहुत सारे देश जो है वो थोड़ा सख्ते में आए कि भाई इज़राइल को मान्यता देने का मतलब है कि हम वो सब भूल जाएं, वो सब कत्लो गारत भूल जाएं जो इज़राइल ने, शिया हो या सुन्नी हो, हैं तो मुसलमान ही, फ़िलिस्तीनी हैं तो मुसलमान ही, और हम सब और हमारी पब्लिक, हमारी जनता ये बात मानती है कि इज़राइलियों ने हम मुस्लिमों पर जुल्म किए हैं, गज़ा के भीतर बच्चों के ऊपर, वो सब हम कैसे भूल जाएं। तो इन्होंने बहुत सारे देशों को फ़ोन किया, जैसे शुरुआत में हमने बताया था कितने देशों को, सबको फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि अब्राहम कॉर्ड्स वाला जो समझौता है हमारा, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और उस समझौते में हम इस बात को कहेंगे कि अब्राहम जो थे, अब्राहम क्योंकि उनको ईसाई भी मानते थे, अपना भगवान मानते थे, उनको भगवान मानते हैं, यूँ कहें कि मुस्लिम आदर्श मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं आदर्श, और मुस्लिम भी मानते हैं, यहूदी भी आदर्श मानते हैं। तो इनके नाम से एक समझौता इन्होंने रखा और कहा कि भाई इसमें 2020 में, और कहा कि सब देश मिल करके लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें और ईरान को मान्यता दे दें एक देश के तौर पर। तो यहाँ पर जो ये पहले इनका महत्व बता देते हैं, स्क्रीन पर आइए। यहूदी धर्म में जो इब्राहिम साहब हैं, इनको यहूदी परंपरा में अब्राहम को पहला पितामह माना जाता है, और ईश्वर ने उनको माना जाता है कि ईश्वर ने उनसे बातचीत या कन्वर्ट किया, हाँ ये बातचीत करी थी, ऐसा वाचा था। उनके पुत्र जो है कि हाँ इजरायली लोगों की परंपरा आगे बढ़ी, ये यहूदी धर्म मानते हैं कि परंपरा जो आगे बढ़ी, या ये चीज़ ऐसे मानते हैं। ईसाई कहते हैं कि ईसाई धर्म भी अब्राहम को विश्वास और आदर्श ईसाई धर्म मानता है। जूस क्रिस्ट की वंशावली को भी अब्राहम से जोड़ा जाता है। नए नियम जो हैं, इसमें जो है वो अब्राहम के विश्वास की कई बार चर्चा होती है। अब इस्लाम में क्या है, इस्लाम में भी उन्हें हज़रत इब्राहिम कहा जाता है, उन्हें महान नबी बताया जाता है, और इस्लामी परंपरा के अनुसार उनके पुत्र जो हैं इस्माइल के साथ मिलकर काबा का पुनर्निर्माण किया गया, ये बताया जाता है। हज और ईद उल जुहा की कई रस्में उनसे जुड़ी मानी जाती हैं। तो ये तीन धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों जो है अब्राहम को मानते हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है कि भैया जब तीनों लोग मानते हो एक व्यक्ति को, तो एक काम करो ना, इजराइल को मान्यता दे दो। अब मुस्लिम कंट्रीज़ ये कह रही हैं कि भाई मान्यता अलग बात है, भाई आप ये कहो कि गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है, वो भी तो एक बात है कि ईश्वर एक है, और उसको लेकर के कहो कि किसी जुल्म करने वाले को जो है हम माफ़ कर दें, गॉड एक है, ये कह करके कि वो भी गॉड को मानता, तुम भी उसी गॉड को मानते हो, तो एक काम करो कि अब जो है उस जुल्म और कत्ल गारत करने वाले इंसान को सब लोग मिलकर चलो मान्यता दे देते हैं। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि इजराइल को सब लोग मिलकर के, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो मान्यता दें। इस पर अभी कोई बात बन नहीं रही है, और ट्रंप ये कह रहे हैं कि सब लोग उसको मान्यता दो। अभी किसी भी देश की तरफ से यह हामी नहीं आई है इस वाले कन्वर्सेशन के दरमियान में। दूसरा ये भी निकल कर के, क्लैश रिपोर्ट ने इतना लंबा चौड़ा जो है वो छापा कि ईरान हैज़ बिगन रीबिल्डिंग, अब यानी ईरान के भीतर जो है दोबारा से सब कुछ बनने लगा है, हथियार बन रहा है, ईरान तैयारी कर रहा है, ये छापा यहाँ पर के। और ये अब जो है अब्राहम कॉर्ड्स वाली बात कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान सहित मुस्लिम देशों को अब्राहम कॉर्ड से जुड़ने के लिए कहा है, और ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन के नेताओं से बातचीत की, संकेत दिया कि ईरान के साथ संभावित समझौते के बाद क्षेत्रीय शांति और आर्थिक सहयोग का नया ढांचा बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता मध्य पूर्व में कई इतिहास का सबसे बड़ा शांति समझौता साबित हो सकता है। तो ये तमाम देशों को अपने साथ राजी कर रहे हैं, और कितना बड़ा लेख लिखा है ये राजी करने के लिए। देखिए, आप वीडियो रोक करके भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा, कितने लोगों को इन्होंने कहा कि हमने इनसे बात की। इतना लंबा चौड़ा लेख जो है ट्रंप ने लिख मारा है, और इसके ऊपर जो है वो बातचीत अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और तमाम सारे पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि अब इस समझौते के बीच में जो समझौता अभी समझौता ईरान का खटाई में पड़ा है, खतरे में पड़ा है, वो हो नहीं पा रहा है, और ट्रंप यहाँ दूसरा समझौता आगे बढ़ाने को लेकर आ गए हैं कि भाई सब लोग मिलकर ईरान को मान्यता दो। क्यों ही मान्यता देगा ईरान?
क्या ईरान मान्यता देगा? नहीं देगा ईरान मान्यता। क्या बगल में जॉर्डन मान्यता देगा? क्या तुर्की मान्यता देगा? जो देश इनको मानते हैं कत्लो गारत करने वाले, क्या वो देश इनको मान्यता देंगे कि भाई तुम एक देश हो? क्या वेस्ट बैंक जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं वो लोग मान्यता देंगे कि हाँ तुम एक देश हो? तुम तो कब्जा करने वाले मुल्क हो। तुम तो आए थे, जर्मनी ने तुमको मारपीट कर भगाया था, तुम यहाँ आए जैसे तैसे और यहाँ आकर के तुमने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद अब तुम ये कह रहे हो कि हमको मान्यता दी जाए। तो फिर आपने जो कुछ किया, जितनी चीज़ें की, उसकी सज़ा फिर किसको दी जाएगी? उसकी सज़ा के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। लेकिन ट्रंप वकालत कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो बातचीत है, वार्ता है, होर्मुज खुले, इन सब के बीच में एक और नया मुद्दा घुसेड़ दिया है कि इजराइल को मान्यता दी जाए। कहाँ तो ईरान कह रहा हम इसको ख़त्म करेंगे, ईरान कह रहा ख़त्म करेंगे। तो ट्रंप तुम हमसे आपस में निपटो सुलटो और आपस में समझौता करो और तुम यहाँ से 9-2-11 हो, इजराइल को तो हम देख लेंगे। ईरान ये कह रहा और ट्रंप कह रहा नहीं नहीं मान्यता दो। तो ये मान्यता किस लिए दिला रहा है? मान्यता इसलिए दिला रहा है कि जब इजराइल को मान्यता मिल जाएगी तो फिर उसके बाद जो क्लैशेस होंगे, जो सारी चीज़ें होंगी, वो और कानूनी रूप से बुनियादी तौर पर सामने निकल करके आ जाएंगी कि नहीं नहीं भाई इजराइलियों को जो है यूएन में भी ले करके आओ और उनको ऐसा करो वैसा। हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत बेहतर हो जाएंगे, इजराइल को और मजबूत करेगा। मुस्लिम कंट्रीज़ समझती हैं, आपस में लड़ती ज़रूर है, लेकिन ये इस बात को समझती हैं कि अगर इजराइल को मान्यता दी तो फिर हम अपने मुस्लिम लोगों को और अपने ब्रदरहुड तो ख़त्म ही है। आँख का पानी तो मर चुका है। देखिए, राजाओं की आँख का पानी मर चुका है, वो नहीं है। अब पब्लिक की आँख में देखना है कि पब्लिक क्या सोचेगी कि भाई भाई आप जो भी हों, शिया सुन्नी कुछ भी हों, लेकिन जुल्म तो हुआ, ये बात तो क्लियर है। इस बात में तो कोई वो नहीं है कि जुल्म नहीं हुआ। इजराइलियों ने जुल्म ढाए हैं, जुल्म की जो इंतहा होती है उससे भी परे जा कर के इन लोगों ने काम किए हैं। तो वो तो किया, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो अपनी प्रजा से आंख कैसे मिलाएंगे, अब ये इन देशों को सोचना है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में जंग की स्थितियां और अलग तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समझौते के ऊपर एक और समझौते को लेकर बात हो रही है, लेकिन अभी भी ईरान अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है कि यूरेनियम पर, परमाणु पर कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ होर्मुज पर होगी। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकियों के जरिए भी और बातचीत के जरिए भी दोनों बातचीत को करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।